दोस्तों कैसे हो। इस वीडियो में हम लोग बाइनरी ब्लॉक को उठाएंगे, यानी बाइनरी नंबर को हम हर एक नंबर के फॉर्मेट में बदलेंगे। कैसे कैसे? बाइनरी को डेसिमल में बदलेंगे, बाइनरी को ऑक्टल में बदलेंगे और बाइनरी को हेक्साडेसिमल में बदलेंगे। इस वाले ब्लॉक को हमने उठाया और सबसे पहले हम आपको सिखाएंगे बाइनरी से डेसिमल में कैसे बदलते हैं। जिन लोगों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब नहीं करा है, सबसे पहले लाइक और सब्सक्राइब करें, बढ़िया बढ़िया से कमेंट करें। अगर आपको कुछ चीज समझ में ना आई हो तो वो भी हमें बताएं। तो सबसे पहले मैं आपको बाइनरी से डेसिमल में बदलना सिखाता हूं। मान के चलिए आपका एक बाइनरी का नंबर है 10101। ये आपका बाइनरी का नंबर है और इसको मुझे बेस 10 यानी डेसिमल में बदलना है। तो मैं कैसे बदलूंगा ये प्रोसेस हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं जो हमारा बाइनरी का नंबर है उसको मैं इस तरफ से इस तरफ की तरफ बढ़ूंगा, यानी इधर से इधर की तरफ बढ़ूंगा। कैसे करूंगा? सबसे पहले आया, हाँ, इस चीज को शुरू करने से पहले मैं आपको और चीज बता दूं। अगर 2 की पावर 0 है तो उसकी वैल्यू होती है 1। मैथमेटिक्स आप लोगों ने पढ़ी है सभी ने। किसी भी नंबर की अगर पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। और 2 की पावर 2 4, बाकी तो सब उसी तरीके से है। ध्यान रखने वाली बात बस ये है, अगर 2 की पावर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। ठीक है, तो मैं यहां से शुरू करता हूं अपना काम, यानी इस तरफ से इस तरफ की तरफ बढ़ूंगा। सबसे पहले मुझे मिला 1, मैंने 1 को लिखा यहां पे 1 इंटू 2 की पावर 0, 1 इंटू 2 की पावर 0 प्लस अगला वाला नंबर मेरे पास आया 0, 0 इंटू 2 की पावर 1। देखो जैसे जैसे हम इधर की तरफ बढ़ रहे हैं वैसे वैसे हम 2 की पावर में भी बढ़ोतरी कर रहे हैं, 2 की पावर में भी हम इंक्रीमेंट कर रहे हैं। सबसे पहले 2 की पावर 0, उसके बाद अगले नंबर में 2 की पावर 1, फिर अगला नंबर है हमारे पास 1 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 2, फिर अगला नंबर है हमारे पास 0 प्लस 0 इंटू 2 की पावर 3 प्लस अगला नंबर है हमारे पास 1 इंटू 2 की पावर 4। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। मैं आपको एक बार फिर से रिव्यू कराता हूं। हमने करना क्या है, जो बाइनरी नंबर है उसको इधर से इधर की तरफ बढ़ना है। यहां पे हम बढ़े, यहां पे सबसे पहले 1 है, मैंने लिखा 1 इंटू 2 की पावर 0 प्लस अगला नंबर हमारे पास 0 है, 0 इंटू 2 की पावर 1। जैसे जैसे हम इधर की तरफ बढ़ेंगे वैसे वैसे 2 की पावर में भी हम बढ़ोतरी करते जाएंगे। 2 की पावर 0, फिर यहां से 2 की पावर 1, फिर यहां 1 है तो 1 इंटू 2 की पावर 2, ठीक, फिर अगला नंबर 0 है तो 0 इंटू 2 की पावर 3 प्लस अगला नंबर 1 है, फिर 1 इंटू 2 की पावर 4। अब इसको मैथमेटिक्स के तौर पर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पे 2 की पावर 0 की वैल्यू मैंने अभी आपको वीडियो शुरू में बता दी थी। किसी भी नंबर की पावर अगर 0 तो उसकी वैल्यू 1 होती है। मींस 1 की मल्टीप्लाई आपको 1 से करनी है, प्लस का साइन, 0 की मल्टीप्लाई 2 की पावर 1 यानी 0 की मल्टीप्लाई आप 2 से करनी है, प्लस 1 की मल्टीप्लाई 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 का मतलब 4 से करनी है, प्लस 0 इंटू 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 की मतलब हो गया 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 इससे करनी है, प्लस 1 इंटू 2 की पावर 4 यानी 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 2 जा 16 यानी 16 इससे करनी है। 1 की 1 से करी 1 आया, ये हो गया आपका 0, ये हो गया आपका 4, ये हो गया आपका 0, ये हो गया आपका 16। अब इन सबको जोड़ोगे तो कितना आएगा? 16, 4 20 और 1 21, आ गया आपका 21 बेस 10। कितना सिंपल प्रोसेस है बाइनरी से डेसिमल में बदलने के लिए। बच्चों ये तो थे हमारे सिंपल वाले। अगर सिंपल बाइनरी नंबर दे रखा है
उसको डेसिमल में हम कैसे करेंगे। अब बात कर लेते हैं पॉइंट वाले की। बात किसकी कर लेते हैं हम, पॉइंट वाले की। अब हम पढ़ेंगे पॉइंट वाला, कि पॉइंट वाला अगर नंबर हमें दे रखा हो तो उसको बाइनरी से डेसिमल में हम कैसे बदलेंगे। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे पॉइंट वाला। पॉइंट वाले नंबर में हम कैसे बदलेंगे। पॉइंट वाले नंबर में बदलने का भी जो अंदाज है वो बिल्कुल सिंपल है। मान के चलिए बाइनरी नंबर हम ले लेते हैं। सपोज ये नंबर है हमारा 0.11, ये बेस 2 है, इसको बेस 10 में कन्वर्ट करना है। सिंपल वही प्रोसेस है, बस ध्यान ये रखना है, ये पॉइंट वाला जो है उधर से इधर का एरिया ऐसे लेना है और इधर से इधर का एरिया ऐसे लेना है। कैसे, सबसे पहले इसका काम करते हैं। ये आया आपका 1, ये आया आपका 1, तो लिखा मैंने 1 इंटू, मैं थोड़ा छोटा छोटा लिखूंगा क्योंकि ये मैटर बहुत लंबा पड़ जाएगा। यहां पे लिखा मैंने 1, ये मेरा पहला नंबर है, यहां पे उठाया 1 इंटू 2 की पावर 0 प्लस अगला नंबर 0 इंटू 2 की पावर 1 प्लस अगला नंबर 1 इंटू 2 की पावर 2, 0 1 2 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 3 प्लस 0 इंटू 2 की पावर 4 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 5। ये तो हो गया आपका इधर का पार्ट। ठीक है, इधर का पार्ट मैंने वैसे ही सॉल्व करा जैसे सिंपल वाले से मैंने करा। अब पॉइंट के इधर वाले पार्ट के लिए आप प्लस लगाएंगे 1 इंटू अब 2 की पावर -1, 2 की पावर -1। ठीक, फिर प्लस ये 1 था, 1 की यहां पे मैंने लिखा 1 इंटू 2 की पावर -1। अब फिर आगे 1 आ गया, 1 इंटू 2 की पावर -2। समझ में आया, इस तरीके से करना है। अब देखो, जिन लोगों को मैथमेटिक्स में थोड़ी कम नॉलेज है मैं उनके लिए बता दूं, जैसे 2 की पावर -1 का मतलब ये होता है 1/2 की पावर 1। 2 की पावर -2 का मतलब होता है 1/2 की पावर 2, मतलब 1/4, इसका मतलब 1/2। ये ठीक है, समझ में आ गया। अब इसको कैसे सॉल्व आउट करते हैं अभी हम देख लेते हैं। यहां से मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, आप 1 इंटू 2 की पावर 0 की मल्टीप्लाई करोगे तो यहां आएगा 1 प्लस ये 0 की मल्टीप्लाई होगी तो 0, इस वाली लाइन से 2 2 जा 4, इस वाली लाइन से 8, इस वाली लाइन से 0, इस वाली लाइन से 32 प्लस ये कितना हो जाएगा 1/2, यहां से प्लस ये कितना हो जाएगा 1/4। ठीक है, या तो आप ऐसे लिख दीजिए या फिर आप इसको दूसरे तरीके से भी लिख दीजिए 0.5, 1/2 की जगह डायरेक्ट लिख दीजिएगा 0.5 और 1/4 की जगह 0.25। ठीक है, ये आपका पूरा हो गया। अब सबसे पहले जो इंटीजर वाला पार्ट है उसको जोड़ लेते हैं। 32, 8 40, 4 44 और 1 45, ये हो गया आपका 45। ठीक है, प्लस ये आपका हो गया 0.5 और 0.25 यानी 0.75, मतलब 45.75 बेस 10। ये आपका आंसर हो गया। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम इसका दूसरा एक पार्ट पढ़ते हैं, यानी डेसिमल से बाइनरी। सॉरी, बाइनरी से हमने डेसिमल समझ लिया, सिंपल वाला भी और पॉइंट वाला भी। ठीक है, ये समझ में आ गया, इसको हटा दूं। ठीक, अब डेसिमल बाइनरी से हमने डेसिमल में कन्वर्ट करना भाई सीख लिया। ठीक है, अब हम बाइनरी से किसमें जाएंगे, बाइनरी से अब हम ऑक्टल में जाएंगे। बाइनरी से ऑक्टल में जाना बहुत सिंपल है। बाइनरी से
ऑक्टल में जाना बहुत सिंपल है। देखिए कैसे, अब मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे ये रहा आपका एक एग्जांपल, कन्वर्ट ये ले लेता हूं आपका लंबा नंबर है, कन्वर्ट 1 1 1 1 3 बार 0, फिर 1 1, फिर 0 0। ये आपका बाइनरी का नंबर है। अब इसको हमें ऑक्टल में बदलना है। तो ऑक्टल में बदलने के लिए हम क्या काम करते हैं, ऑक्टल में बदलने के लिए अगर हमारा सिंपल वाला है तो हम 3 3 का एक ग्रुप बना लेते हैं। किसने का? 3 3 का हम एक ग्रुप बना लेते हैं। तो ग्रुप बनाना हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहां से ये रहे 3, 0 0 1, एक ग्रुप ये बन गया। अब फिर यहां से ये 3, आगे के ये 3, 1 0 0 1 0 0, एक ग्रुप आपका ये बन गया। फिर एक आपका ये ग्रुप 0 1 1, एक आपका ये ग्रुप बन गया। 3 ग्रुप बन गए। ठीक, मान के चलिए सपोज अगर यहां पर आगे एक और नंबर होता, मान के चलिए यहां पे 1 होता, तब आप क्या करते? अगर सपोज 1 होता तो हम यहां पर 1 लिखते और इसको 3 बनाने के लिए 2 0 आगे की तरफ जोड़ देते, एक ग्रुप हमारा ये हो जाता। ठीक है, बहरहाल ऐसा हमारा क्वेश्चन नहीं है तो इस 1 को मैं हटा देता हूं। ठीक, ये हमारे 3 3 के हो गए ग्रुप। अब आपको क्या काम करना है, आपको बाइनरी से ऑक्टल में बदलने के लिए सबसे पहले अपने 3 3 के ग्रुप बनाने शुरू कर दिए। ग्रुप जो बनाएंगे हम बेटा इधर से इधर की तरफ बनाएंगे। ठीक है, हमने इधर से इधर की तरफ बनाए। अब इसको डेसिमल, ये हमारा बाइनरी नंबर है, इसको डेसिमल में बदलो। इसको डेसिमल में कैसे बदलेंगे? 0 इंटू 2 की पावर 0, ठीक, प्लस 0 इंटू 2 की पावर 1 प्लस 0 इंटू 2 की पावर 2, यानी यहां से 0 आ गया, यहां से 0 आ गया, यहां से आ गया, सॉरी यहां पे 1 लिखा जाएगा, यहां से आ गया 2 2 जा 4, यानी यहां से आ गया आपका 4। ठीक है, तो मैं इस प्रोसेस को हटा देता हूं, ये आपको रफ में करना है और जब आप करते रहेंगे तो आप सीख जाएंगे। यहां से आ गया आपका 4। अब यहां पे करते हैं इसके लिए 1 इंटू 2 की पावर 0। अभी जो मैंने सब सिखाया था बाइनरी से डेसिमल, 1 इंटू 2 की पावर 0 प्लस 0 इंटू 2 की पावर 1 प्लस 0 इंटू 2 की पावर 2, यानी ये हो गया आपका 1 प्लस 0 प्लस 0। ठीक, यानी यहां से आ गया आपका 1। इस पूरे प्रोसेस को हटा देता हूं, यहां पे लिख देता हूं मैं 1। अब इसी तरीके से यहां 0 इंटू 2 की पावर 0 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 1 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 2, यहां से 0, यहां से 2 और यहां से 4, यानी 4 2 6, ये कितना हो गया 6। यानी इसको अगर हम कन्वर्ट करेंगे ऑक्टल में तो ऑक्टल में लिख देंगे 614 बेस 8। कितना सिंपल है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। करना कुछ नहीं है, बाइनरी से ऑक्टल में बदलने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना। बाइनरी से ऑक्टल में बदलने के लिए आपको 3 3 के ग्रुप बनाने हैं। पहला ग्रुप यानी इधर से इधर की तरफ, पहला ग्रुप 3 का, दूसरा ग्रुप 3 का, तीसरा ग्रुप 3 का। सपोज अगर आगे और भी नंबर रह जाते हैं तो उसको लिखिए और उसको पूरा ग्रुप बनाइए। 0 आप ऐड करेंगे लेकिन इधर की तरफ ऐड करेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? अब फिर उसको आप डेसिमल में कन्वर्ट कर लें। ये रहा, तो इसका आंसर हो गया आपका ये। ठीक है, 614। अब मैं आपको इसमें पॉइंट वाले बताता हूं। पॉइंट वाले कैसे करना है आपको? ठीक, पॉइंट वाले आपको कैसे करना है? ऑक्टल में ही पॉइंट वाले बताना है। पॉइंट वालों में भी आपको बिल्कुल सिंपल है। जैसे मान के चलिए एक डेसिमल नंबर है, बाइनरी नंबर है आपका 101.0011, बेस 2 है, इसको बेस 16 में कन्वर्ट करना है, सॉरी 8 में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे? देखो, इसको 3 करना हमें वही है, 3 3 का ग्रुप बनाना है।
तो यहाँ पे 3 का ग्रुप ऑलरेडी बना हुआ है। पहला ग्रुप आ गया आपका 1 0 1, एक ये आपका ग्रुप आ गया। पॉइंट वाला चीज यहाँ पे पॉइंट। अब 3 3 के ग्रुप, जैसे यहां से पॉइंट में इधर से इधर की तरफ बढ़े थे हम, अब पॉइंट के बाद इधर से इधर की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, अब कैसे करेंगे? यहां पे एक ग्रुप बन गया आपका 0 0 1, 3 का ये बना, ये वाला 0 0 1। अब यहां रह गया एक रह गया, इसका भी प्रोसेस वही है। क्या प्रोसेस है? 1 0 0। ठीक है, इसमें क्या है? 1 0 0। ध्यान ये रखना है, पॉइंट से इधर में जीरो जो है वो उधर लगाना है। अगर इधर नंबर बचता तो हम कहां लगाते? पहले लगाते। देखो मैं आपको समझा भी देता हूं। जैसे सपोज यहाँ पे और होता 1 और होता, ठीक है, तो फिर हम यहाँ पे इसका ग्रुप बनाने के लिए, इस वाले नंबर का ग्रुप बनाने के लिए हम बनाते 0 0 1। जीरो कहां लगाते? पहले लगाते। और यहाँ पर जैसे 1 बचा तो 0 हमने लगाया बाद में। क्यों? क्योंकि पॉइंट के बाद का नंबर है। इस नंबर को हटा देता हूं क्योंकि हमारे सवाल में ये नहीं है, मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था। अब इसको उसमें कन्वर्ट कर लीजिए। किसमें? डेसिमल में। से प्रोसेस वही है जो सिंपल वाला है। अब इसको डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे? 1 है तो 1 इंटू 2 की पावर 0 प्लस 0 इंटू 2 की पावर 1 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 2। ठीक, कैसे? ये हो गया आपका, ये कितना हो गया? ये हो गया आपका 1, ये हो गया आपका 0, ये हो गया आपका 4, यानी 4 और 1 5। यहां से आ गया आपका 5, यहां से क्या आ गया? 5। अब यहां पे देख लेते हैं इसका क्या आएगा। प्रोसेस इसका यही है, 1 इंटू 2 की पावर 0 प्लस 0 इंटू 2 की पावर 1 प्लस 0 इंटू 2 की पावर 2। ये आ गया 1 प्लस 0 प्लस 0, यानी 1। यहां से आया 1 इस वाले का, यहां पे हमने लिख दिया 1। ठीक, अब इस वाले का क्या आएगा? 0 इंटू 2 की पावर 0 प्लस 0 इंटू 2 की पावर 1 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 2, यानी 0 प्लस 0 प्लस 4। ठीक है, यानी यहां से आ गया 4। तो इसका यहां से आ गया 4। समझ में आया? अब इसका जो होगा इस नंबर का ऑक्टल में कन्वर्जन, यानी 101.0011, इसका बाइनरी से ऑक्टल में जब कन्वर्ट करेंगे तो यहां सबसे पहले 5 आया, 5 लिखा, 5 के बाद पॉइंट है, पॉइंट लिखा और इसका आ गया 14 बेस 8। यही है आंसर 5.14 एग्जैक्टली। समझ में आया? आपको पूरी तरीके से ये क्लियर हो गया होगा। यानी बाइनरी से ऑक्टल में बदलने के लिए सबसे पहले हम क्या काम करेंगे? बाइनरी से ऑक्टल में बदलने के लिए हमको 3 3 का एक ग्रुप बनाना होगा, और उसको ग्रुप बनाने के बाद उसको हम किस में कन्वर्ट कर देंगे? उसको हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट कर देंगे। अब हम अगले उसके नंबर को बदलने के बारे में बात करते हैं। अब हम बाइनरी से बदलेंगे बच्चों हेक्साडेसिमल में। ये भी बहुत सिंपल है, एक ही बार में आपको समझ में आ जाएगा। अब हम इसको बदलेंगे बाइनरी से हेक्साडेसिमल। बाइनरी से हेक्साडेसिमल, यानी बेस 2 से हमको बेस 16 में बदलना है। कैसे बदलेंगे ये भी हम देख लेते हैं। ये भी बहुत सिंपल है। जैसे हमारा ये सवाल है कन्वर्ट, बाइनरी नंबर है हमारा 00101101। ये है, ये बाइनरी नंबर है, इसको हमें हेक्साडेसिमल में बदलना है, 16 में बदलना है। तो बच्चों ये भी बिल्कुल सिंपल है। देखो ऑक्टल में जब तुमने बाइनरी से जब तुमने ऑक्टल में बदला था तो 3 3 का ग्रुप बनाया था। अब जब आप बाइनरी से हेक्साडेसिमल में बदलोगे तो आपको 4 4 का ग्रुप बनाना होगा। कितने का ग्रुप बनाना होगा? आपको 4 4 का ग्रुप बनाना होगा। कैसे बनाएंगे ये मैं आपको बताता हूं। देखो यहां से ये 4 का एक ये ग्रुप बन गया, एक ये 4 का ग्रुप बन गया, 4 4 का ग्रुप बन गया। अगर आगे और भी नंबर होता तो हम उसको लिखते, उसका भी 4 का ग्रुप बनाते, पूरा कंप्लीट करते। अगर यहाँ पे मान के चलो यहाँ पे कुछ और होता तो वो लिखते, फिर पीछे इधर की तरफ 0 और ऐड कर देते, उसको 4 का संख्या कंप्लीट करने के लिए। अब यहाँ पे
सबसे पहले इसको लिखा, एक ये ग्रुप बना 1 1 0 1, एक ये ग्रुप बना, एक ये बना 0 0 1 0, एक ये ग्रुप बना, 4 4 का ग्रुप बन गया। अब कैसे करेंगे हम इसको? सबसे पहले इसको देखिए, इसको करते हैं प्रोसेस इसका वही है, इधर से इधर की तरफ 1 इंटू टू की पावर 0 प्लस 0 इंटू टू की पावर 1 प्लस 1 इंटू टू की पावर 2 प्लस 1 इंटू टू की पावर 3। ठीक है, ये हो गया आपका कितना 1, ये हो गया आपका 0, ये हो गया आपका 2 2 जा 4, ये हो गया आपका 8, 8 4 12 और 1 13। यहां से आया बच्चों कितना 13। तो ये सब हटा के मैंने लिख दिया यहाँ पे 13। अब यहां पे हम बढ़ते हैं, यहां पे 0 इंटू टू की पावर 0, 1 इंटू टू की पावर 1, 0 इंटू टू की पावर 2, 0 इंटू टू की पावर 3। ठीक, 0 हो गया, टू की पावर 1 यानी 2 हो गया, 0 हो गया यानी 0 हो गया, यानी यहां से आया केवल 2। ठीक, यहां से हमने लिख लिया 2। बच्चों अब तुम ये गलती मत कर लेना, 4 4 का ग्रुप बनाकर 2 और 13 लिख दो। हेक्साडेसिमल में 13 को एक अंक दे दिया गया है। कैसे दे दिया गया है? हेक्साडेसिमल नंबर में, हेक्साडेसिमल में 0 से 9 तो ये दे ही दिया है। उसके बाद हमने क्या काम करा है? A B C D E F। A 10 के लिए, B 11 के लिए, C 12 के लिए, D 13 के लिए, यानी D जो है वो किसके लिए दिया है? 13 के लिए। 13 के लिए हमने D दे दिया। तो हेक्साडेसिमल में जब हमने बदला तो इसका आंसर आया, यहां से इस वाले ग्रुप से आया 2, इस वाले ग्रुप से आया D, तो इसका हो गया आंसर 2D बेस 16। समझ में आ गया? कुछ नहीं करना, ऑक्टल वाले में हमने 3 3 का ग्रुप बनाया था, हेक्साडेसिमल वाले में हमको 4 4 का ग्रुप बनाना है। अगर कोई और इसको यहां से इधर की तरफ लिख के ग्रुप बनाना है, यानी पहले 4 का ग्रुप ये आया, बाद वाले 4 का ग्रुप ये आया। अगर आगे और नंबर होता उसको लिखते, उसका ग्रुप भी हम 0 लगा करके पूरा करते। अब हम इसको समझ लेते हैं, कौन सा वाला? पॉइंट वाला समझ लेते हैं। अब कौन सा वाला समझते हैं? पॉइंट वाला समझते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपका, इसको इरेज कर दे रहा हूं। अब मैं आपको पॉइंट वाला समझाता हूं। कौन सा वाला समझाता हूं? पॉइंट वाला समझाता हूं। ठीक है, पॉइंट वाला। ठीक, पॉइंट वाला जैसे ये रहा आपका, बहुत बढ़िया सवाल आया है। कन्वर्ट ये बेस 2 है, इसको बेस 16 में बदलना है। ठीक है, ये पॉइंट वाला, ये सारा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगा। तो सबसे पहले पॉइंट से इधर की तरफ 4 4 का पेयर बनाएंगे। पहला 4 का पेयर आपका ये बन गया, सॉरी पहले 4 का ग्रुप आपका ये बन गया 1 1 0 1, एक ग्रुप आपका ये बन गया। दूसरे ग्रुप में केवल 2 ही एलिमेंट है, तो इसलिए हमने 0 1 लिखा और 2 0 हमने इधर की तरफ अपनी तरफ से ऐड कर दिए। समझ में आ गया? देखो ये ग्रुप आपका ये आ गया और ये ग्रुप आपका ये आ गया। ठीक, अब पॉइंट वाला यहां पे पॉइंट लिख दिया, 1 1 है, इसको उठा के 1 1, इसका भी ग्रुप पूरा करना है 4 का, तो 0 इसमें लगेंगे इधर की तरफ, क्योंकि पॉइंट से इधर की तरफ है। ये ग्रुप बन गया, सिंपल। अब फिर कन्वर्जन करना समझ लीजिए, वही काम करेंगे, इसको आप डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे? 0 इंटू टू की पावर 0, 0 इंटू टू की पावर 1, 1 इंटू टू की पावर 2 प्लस 1 इंटू टू की पावर 3, यानी यहां से हो गया 0, यहां से भी 0, यहां से 4, यहां से हो गया 8, 8 4 12। ठीक, कितना हो गया? यहां से 12, तो इसको हमने लिख दिया 12। अब इसके बारे में बात करते हैं। इसके बारे में कैसे? 1 इंटू टू की पावर 0 कन्वर्ट करना है डेसिमल में, सिंपल सी बात है। 1 इंटू टू की पावर 0 प्लस 0 इंटू टू की पावर 1 प्लस 1 इंटू टू की पावर 2 प्लस 1 इंटू टू की पावर 3। ठीक है, इसको ये सारा हम करेंगे। और कैसे करेंगे? अब ये 1 इंटू टू की पावर 0, यानी ये हो गया आपका 1, ये हो गया आपका 0, ये हो गया आपका 4, ये हो गया आपका 8, 8 4 12 और 13, ये हो गया आपका 13। यहां से हटा के ये हमने लिख दिया 13। अब इसके बारे में बात करेंगे। 0 इसको भी कन्वर्ट करना है, 0 इंटू टू की पावर 0, 1 इंटू टू की पावर 2 1, 0 इंटू टू की पावर 2
0 इंटू 2 की पावर 3। बेटा ये तो समझ में आ गया ना, इधर से इधर की तरफ। ठीक, ये कितना हो गया, ये हो गया 0, ये हो गया आपका 2 की पावर 1 यानी 2, 0 और 0, यानी यहां से आया 2, यानी यहां से क्या आया 2। अब 13 को क्या 0 से 9, फिर A B C D E F, A से 10, B से 11, 12, 13, 14, 15। तो ये हो गया 13 का आया आपका D, 12 का आया आपका C। अब ये हमने कन्वर्ट कर लिया। अब आ गया यहां से इस वाले ग्रुप से आया 2, इस वाले ग्रुप से आया 13, तो हम 13 नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे D लिखेंगे। 2D, बीच में पॉइंट है, पॉइंट लिखा, और इस वाले ग्रुप से आया C। तो इसका जो कन्वर्जन हो गया वो हो गया 2D पॉइंट C, 2D पॉइंट C एग्जैक्टली इसका यही उत्तर आ रहा है। आई होप आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। लास्ट में मैं फिर यही कहूंगा कि जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं करा है, फटाफट शेयर करते हैं ताकि दूसरे बच्चों को भी इसका फायदा मिले। अगर आपको कोई भी बात समझ में नहीं आई हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें। थैंक यू।